साल 2085 धरती अब हरी नहीं बल्कि धूसर रंग की हो चुकी थी। जंगल सिर्फ पुरानी किताबों में थे और असली पेड़ अब सिर्फ म्यूजियम में होलोग्राम के रूप में दिखाए जाते थे। लोग छोटे छोटे ऑक्सीजन कैन खरीदने के लिए लंबी लाइन में खड़े रहते और ऑक्सीजन खरीदकर सांस लेते थे, जिनकी कीमत रोज बढ़ती जा रही थी। गरीब लोग अक्सर कम सांस लेकर जीने की कोशिश करते और कई तो दम घुटने से मर जाते। विनय 16 साल का एक लड़का अपने दादाजी के छोड़े पुराने घर में रहता था। एक दिन वह स्टोर रूम की सफाई कर रहा था, तभी उसे लकड़ी का पुराना सील किया हुआ डिब्बा मिला। डिब्बा खोलने पर उसके अंदर एक छोटा सुनहरा बीज और एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो धरती लगभग मर चुकी है। यह आखिरी बीज है जो प्रदूषण से पहले की धरती से लिया गया है। अगर इसे बचाना है तो ऐसी जगह ढूंढो जहां मिट्टी और पानी अब भी जिंदा हो। याद रखना, बहुत लोग इसे सिर्फ अपने फायदे के लिए चाहेंगे। विनय ने चिट्ठी जोया को दिखाई, जो उसकी उम्र की ही एक होशियार हैकर लड़की थी। जोया ने पुराने सैटेलाइट डेटा हैक करके पता लगाया कि धरती पर सिर्फ एक जगह ऐसी बची है जहां मिट्टी और पानी अभी भी शुद्ध हो सकता है, अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक गुफा। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। शहर से बाहर निकलने के लिए एयर सिक्योरिटी ड्रोन हर इंसान की स्कैनिंग करते थे। दोनों ने एक पुराना सोलर शिप लिया, जिसे विनय के दादाजी ने कभी बनाया था, और रात के अंधेरे में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें ऑक्सीजन चोर मिल गए। ये ऐसे लोग थे जो दूसरों के ऑक्सीजन कैन लूटकर बेचते थे। उन्होंने विनय और जोया का पीछा किया, लेकिन जोया ने अपने हैकिंग डिवाइस से उनके ड्रोन बंद कर दिए। फिर बर्फीले तूफानों ने उनका रास्ता रोक दिया। सोलर शिप की बैटरी तेजी से खत्म हो रही थी और विनय को डर लग रहा था कि अगर वे रुक गए तो ठंड से जम जाएंगे। आखिरकार एक हफ्ते बाद वे बर्फ में जमी हुई एक गुफा तक पहुँचे। गुफा के अंदर गर्म पानी की धारा बह रही थी और चारों तरफ हरी काई फैली हुई थी। विनय ने सावधानी से वो आखिरी बीज वहां लगाया और जोया ने एक मिनी ग्रीन हाउस डोम एक्टिवेट कर दिया। कुछ दिन बीते और फिर बर्फ के बीच से एक छोटा हरा पौधा बाहर निकला। उससे एक अजीब मीठी खुशबू निकल रही थी और विनय ने गहरी सांस ली, जो सालों में पहली बार बिना कैन के थी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। सैटेलाइट से गुफा की तस्वीरें किसी ने देख ली थी। अब कॉर्पोरेट ऑक्सीजन कंपनियां उस पौधे को कब्जा करने के लिए भेजी गई, क्योंकि अगर ये पेड़ फैल गया तो उनकी अरबों की कमाई खत्म हो जाएगी। विनय और जोया जानते थे कि उन्हें ये पौधा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बचाना होगा। उन्होंने पौधे का डीएनए स्कैन करके उसका डेटा ग्लोबल नेटवर्क पर अपलोड कर दिया, ताकि कोई भी उसे कहीं भी उगा सके। कॉर्पोरेट सेना गुफा तक पहुंचने से पहले ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग इस पौधे को उगाने लगे और धीरे धीरे धरती फिर से सांस लेने लगी। ये थी धरती का आखिरी बीज, एक कहानी इंसानों के लालच, हिम्मत और उम्मीद की।